20 साल की सोनिया अपने माता-पिता, बड़े भाई मनीष और बहन के साथ दिल्ली में नांगलोई इलाके में रहती थी। उसके माता-पिता मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। सोनिया ने बचपन से ही अपने माता-पिता को 2 वक्त की रोटी के लिए काफ़ी संघर्ष करते हुए देखा था। इधर सोनिया पढ़ाई करने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती थी। अपने माँ-बाप और घर की हालत को देखते हुए अब सोनिया को लगता था कि उसके पास इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना ही उसकी ज़िंदगी बदलने का एकमात्र रास्ता है। सोनिया ने बड़े-बड़े सपने देख रखे थे, लेकिन वो एक ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करती थी, जहाँ पर सपनों को पूरा करना आसान नहीं था, क्योंकि उसने अपने माता-पिता को पैसे कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा था। जहां सोनिया के पिता पशुओं का चारा बेचते थे, वहीं उसकी मां लोगों के घर घर जाकर काम करती थी। पैसों के चलते सोनिया को भले ही 10th स्टैंडर्ड के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन अभी भी उसने सपने देखना नहीं छोड़ा था। वो अपने परिवार को भी इस गरीबी की दलदल से निकालना चाहती थी, इसलिए उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला किया। उसने पढ़ाई छोड़ने के बाद अपनी कुछ सेविंग से एक स्मार्टफोन खरीदा और रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करना शुरू कर दिया। जब उसके माता-पिता घर से बाहर चले जाते, तो वो घर के सारे काम करने के बाद दिन भर रील बनाती रहती, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि अगर वो रेगुलर रील डालती रही तो एक दिन उसकी फैंस फॉलोइंग इतनी बढ़ जाएगी कि उसे पेड प्रमोशन मिलने लगेंगे। वो अक्सर अपने रील्स को शूट करने के लिए दिल्ली शहर के मशहूर स्थान कनॉट प्लेस जैसी जगहों पर भी जाती थी, और जब उसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ने लगी, तो इसके साथ ही उसने सिलाई का काम भी सीखना शुरू कर दिया था, ताकि वो रील्स के लिए खुद के डिज़ाइनर कपड़े सिल सके। यानी कुछ भी हो, सोनिया उर्फ सोना को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना था, और धीरे धीरे करके उसके 7,000 से भी ज़्यादा फैंस फॉलोवर हो गए थे। लेकिन अब किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अभी सोनिया ने सपनों की उड़ान भरना शुरू ही किया था, लेकिन तभी उसकी ज़िंदगी में एक भूत की एंट्री होती है। जी हाँ, एक भूत। एक ऐसा भूत जिसने सोनिया के सपनों से जिंदगी को एक ऐसी कहानी में बदल दिया जिसकी उम्मीद उसने कभी सपनों में भी नहीं की थी। दरअसल जब सोनिया की उम्र करीब 19 साल की रही होगी, तब उसकी जिंदगी में वो भूत आया और उन दोनों के बीच लव अफेयर शुरू हो गया। ये तथाकथित भूत किसी फिल्म का भूत नहीं, बल्कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड था, जिसे सोनिया प्यार से भूत बुलाती थी। शुरुआत में तो सोनिया के घरवालों को इस भूत के बारे में कोई खबर नहीं थी, लेकिन समय के साथ सोनिया ने अपने इस रिश्ते को धीरे धीरे दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया। और तो और उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी उसके साथ अपनी फोटोज पोस्ट करना शुरू कर दी। सोनिया अपने इस भूत से प्यार में हद से ज़्यादा पागल थी। असल में वो उम्र के जिस मोड़ पर थी, उस उम्र में अक्सर नया नया इश्क कुछ लोगों के सच सर चढ़कर ऐसे बोलता है कि उन्हें दुनिया में अपने लवर के अलावा बाकी सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती और सुनाई देना भी बंद हो जाता है। ठीक ऐसा ही कुछ सोनिया के साथ भी हुआ। सोनिया के घरवालों को उसके नेचर में काफ़ी बदलाव दिखने लगे थे। उसने अचानक घर से बाहर जाना बंद कर दिया था, जिसे उसकी बहन और माँ ने भांप लिया था। उनको ये खबर तो हो गई थी कि सोनिया किसी से प्यार करती है, लेकिन वो कौन है, कहाँ रहता है, इसका अंदाज़ा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। और जब जब उन्होंने इस बारे में सोनिया से पूछने की कोशिश की, तो सोनिया ने उन्हें हर बार वही जवाब दिया कि उसका नाम भूत है। वो दिन भर फ़ोन पर उसी से बात करती। उसकी इंस्टा पोस्ट, रील्स, स्टोरी और कॉल हिस्ट्री, हर जगह सिर्फ भूत का नाम का ही जिक्र था।
लेकिन सोनिया के दिलो दिमाग पर इस तथाकथित लवर भूत का भूत सवार होना कि उसे एक दर्दनाक अंजाम की ओर ले जाने वाला था। हाय, आई एम साज चौधरी एंड यू आर वाचिंग क्राइम स्टोरी इन्फो डॉट चैनल। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। 2024 को अगस्त के महीने में सोनिया की मां रजनी देवी ने नोटिस किया कि सोनिया ने घर से बाहर जाना अचानक से बंद कर दिया था। हालांकि वो तो मुश्किल से ही घर में पूरा दिन टिकती थी, लेकिन अब वो अक्सर बीमार भी रहने लगी थी। उसकी तबीयत और लक्षण साधारण नहीं थे, इसलिए शक होने पर जब घर वालों ने सोनिया का चेकअप करवाया तो सोनिया की रिपोर्ट ने घर वालों के शक को यकीन में बदल दिया, क्योंकि उनकी मात्र 20 साल की बेटी सोनिया उस समय 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और यहीं से सोनिया की जिंदगी उस तरफ करवट लेने वाली थी जिस तरफ अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सोनिया ने 15 महीने पहले अपने इंस्टाग्राम पर यह स्टोरी लगाई थी, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लगभग उसी दौरान ही उसकी मुलाकात इस लड़के से हुई थी। सोनिया ने लड़के का नाम संजू बताया था, जिसे वो प्यार से अपना भूत बुलाती थी। वो भूत हरियाणा से बिलोंग करता था, लेकिन वो नांगलोई में किराए के घर में अपने परिवार के साथ सोनिया के घर के पास ही रहता था। पिछले साल यानी 2023 की दिवाली पर सोनिया ने संजू को डेडिकेट करते हुए ये रील भी पोस्ट की थी। उस समय उन दोनों की उम्र केवल 19-20 साल के आसपास ही थी, लेकिन सोनिया उसके प्यार में इस कदर पागल थी कि कुछ ही महीनों की मोहब्बत में वो उस लड़के को अपना पति मानने लगी थी। सोनिया ने लास्ट स्टोरी इस साल अक्टूबर 2024 में अपलोड की थी, जिसमें उसने संजू को एवरीथिंग मेंशन किया है। अक्टूबर 2024 को सोनिया जब प्रेगनेंसी के 7वें महीने में थी, तब उसने अपने घरवालों को बता दिया था कि संजू ही इस बच्चे का बाप है और अब वो पूरी ज़िंदगी संजू के साथ ही बिताना चाहती है। उसने हर तरह से संजू को अपना पति मान लिया था। वहीं संजू ने सोनिया को बता रखा था कि भले ही वो अपने माँ बाप और बड़े भाई के साथ रहता हो, लेकिन उसके घर वालों ने उसे बेदखल कर रखा है। इधर सोनिया की डिलीवरी डेट नज़दीक आती जा रही थी और सोनिया भी आने वाले अपने नन्हे मेहमान के लिए बहुत एक्साइटेड थी। हालांकि उसकी संजू के साथ कोई शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसने इस साल यानी 20 अक्टूबर 2024 को उसने करवा चौथ का व्रत रखा था। इधर सोनिया के घर वाले इस बात से परेशान थे कि उनकी बेटी ना सिर्फ शादी से पहले मां बनने वाली है, बल्कि वो एक शादीशुदा लड़की की तरह रिएक्ट करने लगी थी। इन सब बातों को देखते हुए उसके घरवाले भी मजबूर हो चुके थे, इसलिए उन्होंने भी थक हार कर इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। करवा चौथ के अगले दिन यानी 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4 बजे के आसपास सोनिया अपना सारा सामान पैक करके संजू के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। लेकिन जाते जाते वो अपनी बहन से ये बोलकर गई थी कि संजू के घर वाले उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वो संजू के साथ शादी करके अपना अलग घर बसाएगी। इधर जब सुबह 5 बजे सोनिया की मां रजनी देवी की आंख खुली तो उनकी छोटी बेटी ने उन्हें बताया कि सोनिया घर छोड़कर जा चुकी है। इसके बाद मां रजनी देवी ने अपनी बेटी सोनिया के नंबर पर कॉल की, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था और जब कई घंटे बीत जाने के बाद सोनिया का मोबाइल ऑन हुआ तो दूसरी तरफ से सोनिया की नहीं बल्कि संजू की आवाज़ आई। उसने कहा कि मैं संजू बोल रहा हूँ, तुम्हारी बेटी अब तुम सब से नफरत करती है और वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती। तुम लोग भी उसे बार बार फ़ोन करके परेशान करना बंद कर दो।
सोनिया की माँ उसकी मिन्नतें करती है, उसके सामने रोती है और कहती है कि एक बार हमारी सोनिया से बात करा दो, या फिर इतना ही बता दो कि आखिर मेरी बेटी कहाँ है और वो किस हाल में है। लेकिन संजू उनकी बात करवाने से मना कर देता है। सोनिया के घर वाले पूरा दिन उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी हर कोशिश नाकाम हो गई। लेकिन फिर उसी रात करीब 11 बजे जब सोनिया के भाई मनीष ने उसके नंबर पर फिर से फ़ोन किया, इस बार फ़ोन तो संजू ने ही उठाया। लेकिन जब उससे अपनी बहन के बारे में पूछ रहा था, तब मनीष को संजू के पीछे से कुछ शोर सुनाई दे रहा था, जैसे कि संजू के साथ कई और लोग भी हैं। लेकिन फिर मनीष को कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसकी वजह से उसे किसी अनहोनी का डर सताने लगा। असल में मनीष को संजू की आवाज़ सुनाई दी। संजू किसी से ये बोल रहा था कि गड्ढा थोड़ा और गहरा खोदो। मनीष के दिल में बैठा ये डर बहुत बड़ा था। इसलिए सोनिया के परिवार वाले तुरंत नांगलोई पुलिस स्टेशन में सोनिया की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंचे। लेकिन पुलिस ने ये कहते हुए रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया कि आपकी बेटी जवान है, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों ही बालिग हैं। इसलिए आपकी बेटी अपनी मर्जी से ही लड़के के साथ गई होगी। पुलिस वालों ने कहा कि वो लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। सोनिया के परिवार को जब पुलिस वालों से निराशा मिली, तो उन्होंने खुद ही संजू के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। ऐसे ही पता करते करते आखिरकार वो लोग संजू के घर पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें जिस सच्चाई का सामना करना पड़ा, उसके बारे में तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि सोनिया जिस संजू से प्यार करती थी, जिसके लिए वो अपने माँ बाप भाई बहन को ठुकरा कर अपने घर से चली गई थी, असल में वो संजू था ही नहीं। उसका असली नाम संजू नहीं बल्कि सलीम था। इधर सलीम के परिवार वालों ने भी सोनिया के घर वालों को ये कहकर अपने आप को बचा लिया था कि उन्होंने सलीम को बहुत समय पहले ही घर से बेदखल कर दिया था। उनका कहना था कि अब उनका सलीम से कोई लेना देना नहीं है। अब सोनिया के परिवार वालों के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे, क्योंकि पुलिस से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही थी। और अब इस नए खुलासे ने तो उनके शक को और भी गहरा कर दिया था। लेकिन फिर अचानक अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को सोनिया के भाई मनीष के नंबर पर पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से एक फ़ोन आया, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर ने मनीष को बताया कि उन्होंने एक लड़के को बिना नंबर प्लेट की बाइक से जाते हुए अरेस्ट किया है और उसकी तलाशी लेने पर हमें उसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड मिले हैं। दरअसल वो आधार कार्ड सोनिया और उसके पिता के थे, जिन्हें सोनिया अपने साथ लेकर गई थी। इसके बाद मनीष फिर से तुरंत नांगलोई पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां के पुलिस ऑफिसर को सारी बात बताता है, जिसके बाद नांगलोई पुलिस की एक टीम उस लड़के को पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से नांगलोई पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। अरेस्ट किया गया लड़का कोई और नहीं बल्कि वही सलीम उर्फ संजू था। लेकिन जब पुलिस ने उससे सोनिया के बारे में पूछा, तो उसने पहले तो पुलिस वालों को यही बताया कि सोनिया अब अपने घर वालों से कोई मतलब नहीं रखना चाहती है। लेकिन जब पुलिस ने सलीम से कड़ाई से पूछताछ की और उसकी अच्छे से खातिरदारी की, तब जाकर उसने सच उगलना शुरू किया। लेकिन ये सच भी एक ऐसी साजिश थी जिसमें सोनिया को बड़ी ही चालाकी से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर की सुबह जब सोनिया घर से अपना सारा सामान लेकर निकली थी, तो सलीम उर्फ संजू उसे कार से पिक करने के लिए आया था। वो कार भी उसने रेंट पर ली थी। सोनिया को पिक करने के बाद
रास्ते में उसने अपने दो दोस्त पंकज और ऋतिक को भी पिक किया। इसके बाद वो सभी लोग रोहतक के लिए निकल गए। असल में सोनिया अब सलीम पर, जो उसके लिए अभी तक संजू ही था, उस पर शादी करने का दबाव डालती है, क्योंकि बीते कई महीनों से सलीम शादी की बात को लेकर सोनिया से थोड़ा इंतज़ार करने को बोल देता था। उनकी गाड़ी बहादुरगढ़ और रोहतक के बीच हाईवे पर थी। तभी उन दोनों के बीच शादी की बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि सोनिया तो अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ घर बसाने का सपना लेकर घर से निकली थी। सलीम तो पहले ही जानता था कि सोनिया अब शादी करने की जिद पर अड़ जाएगी, इसलिए उसने पहले से ही साजिश रच ली थी और सोनिया को दिल्ली से रोहतक ले जाकर मार डालना, ये उसके प्लान का हिस्सा था। बेचारी सोनिया को तो पता भी नहीं था कि सलीम से संजू बना ये बहरूपिया उसे किस इरादे से लेकर जा रहा है। खैर, झगड़े को ख़त्म करने और सोनिया को शांत करने के लिए संजू उर्फ सलीम ने आखिरकार उसी दिन रास्ते में उससे शादी करने का वादा कर लिया और फिर इसी बात का जश्न मनाने के लिए वो सभी लोग रोहतक में पार्टी करने गए, जहां सलीम और उसके दोनों दोस्त पंकज और ऋतिक ने शराब पी। शराब पीने के बाद देर रात को वो लोग रोहतक से लगभग 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के पास एक सुनसान इलाके में पहुंचे। वहां पर उन तीनों ने मिलकर 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को ना सिर्फ बेरहमी से पीटा, बल्कि मोबाइल चार्जर की केबल से उसका गला घोंटकर उसकी ज़िंदगी छीन ली। और यहीं वो 11 बजे का समय था जब सोनिया के भाई मनीष ने सोनिया के नंबर पर कॉल किया था, जिसे सलीम ने रिसीव किया था। उस समय सलीम अपने दोस्तों को और गहरा गड्ढा खोदने को कह रहा था और फिर उसी 4 फीट गहरे गड्ढे में सोनिया को दफन करके वो तीनों वापस दिल्ली आ गए, ताकि किसी को शक ना हो। सोनिया ने जिसे अपना प्यार और जिंदगी भर का हम सफ़र समझा था और वो जिसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, उसी ने हैवान बनकर उसकी ज़िंदगी को छीन लिया। और तो और उसे सोनिया के पेट में पल रहे अपने उस मासूम बच्चे का भी ख्याल नहीं आया था। इस पूरी साजिश को सलीम ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया था। उसने बताया कि सोनिया उसे बार बार शादी करने का प्रेशर डाल रही थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था। उसने सोनिया को बच्चे को गिराने के लिए भी कहा, लेकिन सोनिया हर कीमत पर बच्चा चाहती थी। साथ ही वो सलीम के साथ घर बसाने की जिद कर रही थी, जिसकी वजह से उसने सोनिया को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। सलीम ने बड़े ही शातिर तरीके से सोनिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। उसने ना सिर्फ अपना नाम संजू बताया था, बल्कि उसने हिंदू धर्म होने का पूरा खेल भी रचा। इन दोनों फुटेज में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सलीम ने अपने हाथ में एक कड़ा पहन रखा है, और जब वो सोनिया के साथ होता था तो कभी कभी वो माथे पर टीका भी लगा लेता, और तो और वो सारे हिंदू त्योहार भी उसके साथ मनाता था। पूछताछ के दौरान सोनिया के मोहल्ले वालों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने उस लड़के को अक्सर सोनिया के घर उस समय आते देखा था जब सोनिया घर पर अकेली होती थी। और सबसे अजीब बात ये कि जब संजू उर्फ सलीम के इंस्टा आईडी को चेक किया गया तो पता चला कि सोनिया को ख़त्म करने के बाद उसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का यूज़र नेम संजू_17 से चेंज करके सलीम_17 कर लिया था। लेकिन इस सारे मामले में अभी भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। पहला ये, क्या सोनिया को उसकी असल पहचान कभी पता ही नहीं चल पाई?
और दूसरा ये कि क्या सोनिया ही एक ऐसी लड़की थी जो उसके जाल में फंसी थी, या फिर उसके अलावा भी सलीम कई लड़कियों को ऐसे ही फंसाता था। क्योंकि उसकी इंस्टा आईडी के अबाउट सेशन से पता चला कि उसने अपना यूज़र नेम करीब 10 बार बदला था। एक बात तो साफ है कि सलीम का मकसद सोनिया को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाना था। यानी उसको सिर्फ अपनी हवस मिटानी थी, जिसके लिए उसने सोनिया से प्यार का नाटक किया और उससे शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए, जिसकी वजह से सोनिया प्रेग्नेंट हो गई। यानी सोनिया को जिस भूत से प्यार था, आखिरकार असल में वो एक शैतान ही निकला, जिसे कभी सोनिया प्यार से भूत कहा करती थी। इसके बाद पुलिस ने संजू के दोस्त पंकज और ऋतिक को भी अरेस्ट कर लिया था। फिलहाल वो तीनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। लेकिन सोनिया के घरवाले इस बात से हैरान हैं कि कल तक जिस सलीम के घरवाले अपने बेटे से कोई भी रिश्ता, कोई संबंध न होने की बात कहकर उसे घर से बेदखल करने की बात कह रहे थे, आज वही लोग सलीम को बचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं शायद सलीम के घर से बेदखली वाला ड्रामा इसलिए रचा ताकि सोनिया कभी भी उसके घर तक ना पहुंच पाए और ना कभी वो उसकी असली हकीकत जान पाए। वैसे तो आरोपियों को सज़ा देना अदालत का काम है, लेकिन आपके हिसाब से सोनिया के कातिलों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। किसी पे भी आंखें बंद कर कर किसी पर विश्वास मत करो। और सोशल मीडिया जितनी हमारे लिए आज के टाइम में फ़ायदेमंद है, उतनी ही हमारे लिए खतरनाक साबित भी हो सकती है। इसलिए सतर्क रहें, सचेत रहें।